आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? बच्चों, हमने अपना कक्षा 5 का पाठ 9 पढ़ा था, एक माँ की बेबसी, जिसको बहुत सुंदर तरीके से कविता लिखी थी कुंवर नारायण जी ने। तो क्या था इसमें? वो बच्चा बोल नहीं सकता और उसकी माँ कितनी बेबस थी, उसको ऐसे देखती रहती थी, निहारती रहती थी और दर्द उनकी आँखों में साफ झलकता था कि वो अपने बच्चे के लिए कैसे क्या कर दें, है ना? तो कविता आपको समझ में आई? आपने महसूस किया उस बच्चे के दर्द को? चलिए आज हम उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जल्दी से आप भी अपनी पुस्तक खोलिए और पुस्तक में क्या खोलेंगे? पृष्ठ क्रमांक 70। खोला आपने? ये मैंने भी खोल लिया। तो ये है, आज हम क्या करने वाले हैं? एक माँ की बेबसी के प्रश्न उत्तर। तो पहला आपका क्या है? कविता से, है ना? इसको देखते हैं। इसमें है कि एक बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था और फिर भी कविता अदृश्य पड़ोसी से शुरू होती है। क्या अर्थ है? मैंने समझाया था ना, अदृश्य पड़ोसी यानी कि वो उससे पहले मिले नहीं है। तो उन्होंने हमें कई सारे दिए कि आप इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो जैसे कवि को मालूम नहीं था कि ये बच्चा ठीक किस किस घर में रहता था, या फिर ख पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद भी वह दूसरे बच्चों से अनजान था। बताइए आपको इसमें से कौन सा सही लगता है और कौन सा गलत लगता है और क्यों? चलिए देखें। यह बच्चा लेखक के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता दृश्य पड़ोसी से शुरू होती है क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे और वो बच्चा बोल नहीं पाता था, है ना? इसलिए वह किसी को से मिल नहीं पाता था, बिल्कुल मूक रहता था, अनजान था। तो उत्तर जो है वो ख वाला सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती है? बताइए। चमक के रूप में? वो खुशी थोड़ी थी उसको। डर के रूप में? डर तो था कि ये लोग मेरी बात समझेंगे नहीं समझेंगे। और जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो आते ही खेलने था। उसकी माँ उसके सामने बैठी रहती तो उसे कोई वो नहीं था। उत्तर आएगा डर के रूप में, डरता था उसको। अगला है आपका तरह तरह की भावनाएं। समझ गए आप? चलिए, इसमें दिया हुआ है नीचे लिखी भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती है। ये बहुत अच्छी प्रश्न है बच्चों, आपको समझना चाहिए इसको, है ना? जैसे कि छटपटाहट, तो छटपटाहट कब होती है? देखिए, पहला एक इसमें दिया हुआ है इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा हो और वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी है पर खाना तैयार ना हो, कितनी ऐसा होता है ना, कुछ भी मिल जाए वो खा ले हम। अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो, अधीरता माने बेचैनी होती है, कहीं जाने की जल्दी हो, जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर है पर घर में कोई मेहमान आने वाले, नाना नानी जी आने वाले हैं, ये आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपके लिए उपहार लाने वाले, तो कैसी बेचैनी होती है, कब ये घंटी बजेगी, कब छुट्टी होगी, कब हम जाएंगे, बेचैनी, मन बेचैन रहता है ना? भले ही आप शारीरिक रूप से कक्षा में बैठे हो पर मन आपका बिल्कुल गायब हो जाता है। अगला है संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हैं पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, और उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। ये कभी कभी आप लोग भी ऐसा करते हैं, मैम टाइम इज ओवर, मैम घंटी बज गई, है ना? इसमें से कौन सा अर्थ इस बच्चे पर लागू होता है बताइए? घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है। आपसे जैसे कोई भी चीज टूट फूट जाए, घबराहट तो होती है ना? अंधेरा होने वाला है, हम घर से बहुत दूर है, अकेले हैं, तब भी घबराहट होती है। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, परीक्षा में देखा जाता है जैसे कि, तब भी घबराहट होती है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा हो, तो बताओ कौन सा सही है? ये वाला सही है ना, कि किसी बात को हम किसी से कह ना पा रहे हो, हमें आशंका हो वो समझेगा नहीं समझेगा, तो घबराहट होती है। तो इसमें उत्तर होगा, इन भावनाओं से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई काम पूरा नहीं होता, और घबराहट तब होती है जब हम गलत काम कर देते हैं। बिल्कुल सही। गलत काम करने पर तो घबराहट होती है कि अब क्या होगा। ये भावनाएं घर, स्कूल सबसे महसूस होती है। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चे पर भी लागू होता है, क्योंकि वो संदेश देना चाहता है पर बोल नहीं सकता, तो उसे इशारे किसी को समझ में नहीं आते, तब भी वह छटपटाता रहता है। कितने अच्छे तरीके से इन शब्दों को बताया गया। छटपटाहट, घबराहट, अधीरता, ये सब बातें इसमें समझाई गई है कि छटपटाहट अलग होती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा, हम छटपटा रहे हैं कि कोई ऐसे ही कर दे, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर दे, है ना?
घबराहट होती है तब जब हमें अपना संदेश किसी को देना हो और वो हम उसे समझा ना पा रहे हो, है गलत काम हो जा रहा हो, मन में आशंका हो कि वो समझेगा नहीं समझेगा, तो ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए हैं। चलो आगे चले। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता हो। अब हमने घबराहट शब्द तो पढ़ लिया कि हम बात नहीं समझा पा रहे तो घबराहट हो रही है, पर क्या क्या घबराहट महसूस होती है, तो देखें। लोग उसके इशारों को ठीक से समझ पा रहे हो हैं कि नहीं, बिल्कुल सही। कोई बेवजह ना डांटने लगे, क्या बोल रहा है कुछ समझ तो आ नहीं रहा है ना। वो हमारी उम्र का बच्चा हमसे चिढ़ने ना लगे। आपके मित्र भी कई बार चिढ़ जाते हैं ना आपसे, अरे हटा तेरी बात समझ में नहीं आती, जा जा, ऐसे बोलने लगते हैं ना। उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा कि नहीं, बताइए। जब बात समझ नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, तो कोई इसे खिलाएंगे कि नहीं, कह देंगे ना अभी हम हमारे साथ मत खेल, नहीं बनती हमारी इसके साथ, मित्र बनेंगे कि नहीं, है ना, मित्र बन पाएँगे या नहीं, बिल्कुल सही बात है। कई बार हम उन बच्चों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते जो हमारी बातों को नहीं समझते या जो हमारे बिल्कुल बराबर के होते हैं, सेम उनकी सोच भी हमारी जैसी होती है, वही हमारे मित्र बनते हैं और हम उन्हीं को बनाना पसंद भी करते हैं, है ना? तो कितनी सारी चीज़ें मन में चलती है, बच्चों की भी घबराहट हो रही है उस बच्चे के। अगला प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? देखिए, ये कविता की पंक्ति भी इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब अन्य लोग समझ नहीं पाते थे तब वे घबराता होगा। वो तो पूरी कोशिश करता था कि भई मैं अपनी बात इशारे से समझा दूँ, जब लोग नहीं समझते थे वो घबराता होगा, लेकिन और बच्चे भी घबराते थे कि क्या कहना चाह रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी घबराता और हम लोग भी घबराते थे। अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन क्या सोचकर किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। ये आपको करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा-सा ऐसे समझा दे रही हूँ जिससे आपको सम पॉइंट समझ में आ जाए, बाकी आप अपने-अपने से लिखिएगा। जैसे दोस्त का नाम राम, किससे घबराता है? वो अंधेरे से, कि कोई अंधेरे में आ ना जाए, डरता है, हर बच्चे को घबराहट होती है, डर लगता है किसी न किसी चीज़ से। श्याम अपनी बीमारी से कि बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, होता है ना किसी-किसी को। सोनू ऊंचाई से कहीं गिर ना जाऊं, प्रिया पानी से डूब ना जाऊं और अविनाश आग से कि कहीं जल ना जाऊं। बच्चों, ऐसे हर किसी को किसी ना किसी चीज से घबराहट होती है, जैसे मुझे भी होती है ऊंचाई से। आपको किस किस से होती है बताइएगा मुझे। तो अगला है आपका भाषा के रंग। भाषा के रंग ये निकाला आपने, चलिए इसको देखें हम। इसमें दिया हुआ है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खालिस्तान भरो। टूटे खिलौने मैंने बताया था ना कि मन से टूट जाता था, तो वही इसमें पूछा गया है। जैसे खिलौना है गाड़ी, टूटने का कारण बताए, पहिया निकल जाने पर, पहिया निकल गया गाड़ी टूट गई, तो नतीजा है चल नहीं पाती। वैसे ही उन्होंने और भी चीजें देखी है, जैसे गुड़िया, बजने वाली गुड़िया, उसमें सीटी लगी होती है, उसे दबाते आवाज करती है ना, तो जब अगर सीटी निकल गई तो बताइए क्या होगा, बज नहीं पाती। बिल्कुल सही लिख लीजिए आप। गेंद, गेंद में से हवा निकल गई तो वो गेंद बेकार हो गई, उछल नहीं पाएगी, बहुत आप बहुत तेज तेज उसको उछाल नहीं पाएंगे, है ना, ऊंचा ऊंचा। अब जोकर, जोकर चाबी से चलने वाला है तो क्या होगा, वो जोकर चल नहीं पाता, क्या डांस नहीं कर पाता, नृत्य नहीं कर पाता, आप ऐसे रख सकते हैं, हंसा नहीं पाता। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है बेबस। शब्द बे और वश को जोड़कर बनाए। यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे शब्द छिपा है, कैसे जोड़ेंगे आप, इसमें और भी शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे बेजान, बेचैन। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे जान शब्द का अर्थ है लेकिन बे लगा दिया तो उसका अर्थ ही बदल गया। तो आपको ऐसे करना है, तो मैंने बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे बेजान, बेचैन, बेईमान। ईमान शब्द का अर्थ है, बे लगा दिया तो बेईमान हो गया, है ना। बेशर्म, बेनाम, बेसहारा, बेहिसाब, बेमिसाल, बेघर, बेजोड़, कितने सारे शब्द हैं, तो आप ये यहाँ पर भर सकते हैं। अगला है देखने के तरीके। इस कविता में देखने में संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो, तो लिख सकते हैं आप, अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, इनका संबंध किससे है, देखने से है, निहारती, झलकती। ठीक है, अगला है माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। तो बताइए बच्चों, जैसे सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, इन सब नजरों को तो हमने देखा है ना, जानते हैं। सहम जाते हैं, डर जाते हैं हम किसी से। प्यार भरी, जब हमें कोई प्यार से देखता है। क्रोध, मम्मी जब गुस्से में होती है। उनिंदी,
नींद भर रही है आँखों में, सब जानते हैं शरारती, वो शरारत करने का सोच रहे हैं और डरावनी जब हम डर जाते हैं। अगला है नीचे दिए गए आँखों से जुड़े मुहावरे, इनको कैसे करेंगे आप? आँखें दिखाना, माँ सारे काम करवा लेती है आँखें दिखाकर, बड़ा भाई काम करवा लेता है। नज़र चुराना, इसका क्या अर्थ है? नज़र चुरा लेते हैं, कब चुराते हैं हम? जब गलत काम करते हैं, हम उनसे नज़रें नहीं मिलाना चाहते, है ना? आँख का तारा, बहुत प्यारा, बच्चे तो सब बच्चे माँ की आँख के तारे होते हैं। नज़रें फेर लेना, कब नज़रें फेर लेना? काम निकला और उससे मतलब खत्म। आँख पर पर्दा पड़ना, गलत काम देख फिर भी आँख पर पर्दा डाले बैठी रहती है कौन? पुलिस। इसमें ये लिखा है लेकिन आप अपने मन से लिख सकते हैं कि मैं कितनी बार समझा रहा हूँ पर उसकी आँख पे तो पर्दा पड़ गया, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है ना? फिर है अगला माँ, इसमें क्या दिया हुआ है? याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ये वाक्य हमने बहुत अच्छे से समझा था ना? इसमें है रतन की माँ उसकी आँखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी उनकी आँखों में बताओ? यही कि मैं जब सब बच्चों को बोलते देखती होगी तो सोचती होगी रतन ना जके ना बोलने पर दुःख होता होगा कि मेरा बच्चा कब बोलेगा, है ना? कब वो ऐसे सीखेगा, कब और तरह से कर पाएगा। अगला है अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है, कब खुश होती है? जब कोई अच्छा काम करता हूँ। आप अपने उससे भी लिख सकते हैं आपकी मम्मी कब खुश होती होंगी, ठीक है? मेरी माँ मुझे डाँटती है क्यों? जब वो गलती का एहसास होता हो मुझे जिससे कि और मैं दोबारा वो गलती ना करूँ इसलिए डाँटती है ना मम्मी। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, बड़ा अफ़सर बनूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है, कब? जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ, कोई बीमारी हो जाती है और माँ चाहती है मैं क्या करूँ, जल्दी से सही हो जाए मेरा बच्चा, है ना? मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे, खुश रहे, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया? अब आप इसे लिख दीजिएगा अच्छे से अपनी और जो भी समझ में ना आए आप क्या करेंगे? मुझसे पूछ सकते हैं और सारा अभ्यास कार्य ध्यान से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।